हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम भारतीय रेल में बैठते हैं मगर हमारे मन में कुछ सवाल होता है। जैसे हम देखते हैं कि रेलवे की लोकोमोटिव इंजन जो है उसके एक पैंटोग्राफ होता है जो एक तार के साथ संपर्क करता हुआ चलता है। हमेशा मन में ये सवाल आता है कि ये तार घिसता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इसमें वायर, कौन सा वायर किस काम के लिए होता है, कितना वोल्ट होता है, ये सारी चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके मास्ट, मतलब इसके खंबे से लेकर। दोस्तों ये देखिए, इसका खंबे है, इसे पोल बोलते हैं या खंबे बोलते हैं, इसे मास्ट कहा जाता है। और एक मास्ट से दूसरे मास्ट के बीच की दूरी 60 मीटर होता है आमतौर पर। परंतु यदि कहीं टर्निंग हो, किसी पहाड़ी वाले क्षेत्र हो, वहाँ पर इसे 30 से 40 मीटर की दूरी पर भी लगाया जाता है या गाड़ा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके ऊपर इसके ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट मतलब होता है कि वायर को तो टांगना पड़ेगा ना, तो वायर को टांगने के लिए ये ब्रैकेट होता है। और उसके ऊपर ये देखिए 2 वायर आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऊपर का जो वायर है दोस्तों, उसको बोलते हैं कैटेनरी वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो वायर होता है ये सिर्फ हैंगिंग के लिए होता है, अर्थात नीचे के वायर को बाहर जो है, नीचे के वायर के जो वज़न होता है उसे हैंग करके रखने के लिए, ताकि वो नीचे वाला वायर जो है वो स्ट्रेट में रहे। और नीचे जो वायर होता है उसे कांटेक्ट वायर कहते हैं, जिसका कांटेक्ट पैंटोग्राफ से होता है। दोस्तों, पैंटोग्राफ ही वायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। तो ऊपर के कैटनरी वायर और नीचे के जो कांटेक्ट वायर है, इसके बीच में ड्रॉपर होता है। ड्रॉपर देखिए इस प्रकार से, देखिए बीच बीच में एक हॉरिजेंटल आपको बार दिख रहा है। ये लगातार जुड़ा हुआ रहता है ताकि इसके डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए और ये नीचे वाले जो लाइन है वो सीधे में रहे। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद आप देखिए मास्ट में, मास्ट जो होता है इसमें नंबर भी लिखा हुआ होता है। और नंबर क्यों लिखा होता है, ये एक रोचक चीज़ है। मान लीजिए कोई ऑपरेटर, लोकोमोटिव पायलट, लोको पायलट आप जो भी बोलेंगे, वो गाड़ी लेकर निकला है, सवारी गाड़ी, रात को पटना से निकला और उसे जाना था दिल्ली, और रात को गाड़ी कहीं ख़राब हो गई। तो वो क्या बोलेगा कि मैं पटना से निकला हूँ और बीच में ख़राब हो गया। तो दोस्तों, पीछे से दूसरी गाड़ी आएगी और ठोक देंगे, या तो हो सकता है कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए और ठोक दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसे जब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर है तो वो क्या बोलेगा। तो ये मास्ट में जो नंबर होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। आपने नंबर देखे होंगे 936/16, 1020/10, कुछ भी इस प्रकार से नंबर होते हैं जो सेक्शन नंबर और उसके डिस्टेंस बताता है कि कौन सा पोल के पास हम खड़े हैं। ये सारी चीज़ को सामने कंट्रोल रूम में कंफर्म या इन्फॉर्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। उसके बाद देखिए, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मास्ट के बीच में इंसुलेटर से रोका जाता था कि इसके करंट जो है वो मास्ट में ना चला जाए। तो इसके बीच में रहता है इंसुलेटर। तो इस प्रकार से ये इंसुलेटर का कार्य करता है। और उसके जो करंट होता है दोस्तों, उसमें 25 kV होता है। बहुत हाई करंट बोल सकते हो आप इसको। अब सवाल ये आता है कि ये जितना हाई फाई जो करंट होता है और इस करंट को हम इंजन में कैसे ले जाएं, अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कांटेक्ट वायर होता है उसी में करंट होता है, अर्थात बिजली होती है। तो इस कांटेक्ट वायर को पैंटोग्राफ के माध्यम से हम इंजन तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखे होंगे कि एक इंजन में 2 कैब होते हैं, अर्थात 2 पैंटोग्राफ होता है। जैसे ही कोई ड्राइवर सामने से कमांड देता है तो पीछे का पैंटोग्राफ ऊपर उठता है, और पीछे से कमांड देता है तो वो सामने का पैंटोग्राफ ऊपर उठता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो न्यूमेट्रिक प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों चीज़ होता है उसके अंदर। तो पैंटोग्राफ के आकार कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये इस प्रकार से है और इसमें 2 पैंटोग्राफ हैं। जैसे डायरेक्शन में जाना है उसके हिसाब से वो यूज करता है। आमतौर पर ये पीछे का पैंटोग्राफ, जैसे सामने जाना है तो पीछे के पैंटोग्राफ को उठाया जाता है। देखिए इस प्रकार से होना चाहिए, ये पैंटोग्राफ इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जो फ्रिक्शन है वो पीछे हो। उसका भी कुछ रीज़न है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पैंटोग्राफ क्या है। तो आप समझ गए कि जो कांटेक्ट होता है वो पैंटोग्राफ में होता है। पैंटोग्राफ में कौन सी जगह में होता है, तो ऊपर का जो स्ट्रिप होता है उसको बोलते हैं पैंटोपेन। ठीक है दोस्तों, और ये बना होता है कार्बन स्ट्रिप। ये बहुत आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिक का सुचालक है। जैसे आप पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है, तो इसमें
इसमें ग्रेफाइट तो नहीं होता है मगर ये कार्बन होता है और इसमें कुछ मात्रा में धातु भी मिला हुआ होता है, जैसे कॉपर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इसको कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाते हैं और जो वायर होता है कॉन्टैक्ट वायर वो होता है कॉपर का एलॉय के साथ मिक्स करके। अर्थात आप जानते हैं कॉपर जो होता है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, मतलब इसमें विद्युत जो है वो बहुत अच्छे से बहता है और हमको इसी प्रकार का मेटल ही तो चाहिए। तो जो मेटल है वो कौन सा मेटल है, कॉपर है, और नीचे का कौन सा है, ये कार्बन स्ट्रिप है। तो क्या होता है जो कॉन्टैक्ट वायर है दोस्तों, मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट वायर है, इस कॉन्टैक्ट वायर के साथ पेंटो पेन फ्रिक्शन करता है, घिसता है। तो जब खराब हो जाता है तो हम सिर्फ पेंटो पेन जो ऊपर वाले स्ट्रिप है उसको ही हम चेंज कर देंगे। कितने का आएगा, 5, 7, 10 हज़ार 20 हज़ार का आएगा, तार तो चेंज करना नहीं पड़ेगा ना दोस्तों। तो ऐसे ही होता है, जब हम आसानी से जो चीज़ को बदल सकते हैं उसे ही बदल देंगे। तो पेंटो पेन में जो करंट जाती है वो उसके माध्यम से हम उसको इलेक्ट्रिक इंजन तक, लोकोमोटिव तक पहुंचाते हैं। दोस्तों और कुछ बात कर लेते हैं कि पेंटोग्राफ काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंटोग्राफ जो है, देखिए ये पेंटोग्राफ है, ये काम करता है इलेक्ट्रिक और न्यूमेट्रिक दोनों। न्यूमेट्रिक मतलब होता है हवा के प्रेशर से। तो उसमें क्या होता है कि एक कंप्रेशर होता है और कंप्रेशर में 6.5 kg से लेकर 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें प्रेशर डाला जाता है। जब प्रेशर डाला जाता है तो पेंटोग्राफ इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है और ये वायर के साथ जाके ये संपर्क करती है, टच करता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे जो रेल की पटरियाँ है वो सरफेस प्लेट के जैसे सीधे तो नहीं होगी। जब रेल चलती है तो आपको पता है कि उसमें लचक होती है। तो पेंटोग्राफ भी उसी के हिसाब से वो अपने मोशन को थोड़ा थोड़ा चेंज भी करता है। कैसे, जैसे ही लचक आती है तो पेंटोग्राफ ऊपर उठ जाती है, क्योंकि उसमें एयर प्रेशर से ऑपरेटिंग वाल्व लगा हुआ है, इसमें सिलेंडर भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये उसको हमेशा ऊपर उठा के रखता है और जैसे ही लोड आता है तो वो थोड़ा सा डाउन भी होता है। इस प्रकार से ये लगातार कांटेक्ट को बनाए रखता है दोस्तों। तो ये आप समझ गए कि पेंटोग्राफ किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि पेंटोग्राफ जो है वो पीछे वालों को क्यों ओपन करके रखा जाता है, मतलब उसे ही क्यों खोला जाता है, क्यों नहीं सामने वालों को खोलते हैं। तो इसका रीज़न ये है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेंटोग्राफ जो होता है उसके सामने एक यूनिट होता है जो बहुत कॉस्टली यूनिट होते हैं, जिसे डीजे के नाम से जाना जाता है। और यदि इस डीजे यूनिट ख़राब हो जाए तो रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ग्रेफाइट मतलब कार्बन का जो स्ट्रिप होता है, यदि किसी कारण, लोड के कारण कभी कभी ये टूट जाती है, तो यदि टूट जाएगी तो ये पीछे गिरेगा तो नुकसान नहीं होगा। यदि वो उल्टा करके रखेंगे तो हो सकता है कि, मतलब सामने की ओर ओपन करके रखेंगे तो हो सकता है कि जो स्ट्रिप है वो टूट के और उस डीजे बॉक्स के ऊपर गिरे, जिससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए हमेशा इसके पीछे वाला पेंटोग्राफ को खोल के रखा जाता है या इसे ओपन करके रखते हैं, जिसके कारण ये आसानी से इंजन काम करती है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि हम पेंटोग्राफ को देख रहे हैं, पेंटोग्राफ हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए ताकि उसमें लोड कम से कम पड़े। यदि पेंटोग्राफ का झुकाव सामने की ओर होगा, देखिए दोस्तों इस प्रकार से, तो उसमें अतिरिक्त लोड पड़ता है, जिससे हो सकता है कि ये अधिक डैमेज हो या फ्रिक्शन उसमें अधिक हो। तो इससे बचने के लिए हमें इस प्रकार से पेंटोग्राफ को रखना चाहिए ताकि कम लोड पड़े। दोस्तों अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, कुछ चीज़ें, जैसे OHE जो होता है इसको बोलते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें वायर वगैरह सब इसी के अंतर्गत आता है। कॉपर का जो वायर होता है इसमें एक्सपेंशन का गुण अधिक होता है और सिंक्रोनाइज मतलब सिंकेज का गुण भी अधिक होता है। ठंड के दिन में ये सिकुड़ता है और जब गर्मी का मौसम होता है तो ये फैलने लगता है। तो इसके जो वायर रहता है उसमें हमेशा तनाव बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ऑटो टेंशन यूनिट होता है। देखिए ये इसका ऑटो टेंशन यूनिट है। हर स्टेशन से बाहर ज़्यादातर आप इस प्रकार की यूनिट को देख सकते हैं। ये क्या काम करता है कि जो वायर रहता है उसमें एक तनाव बना के रखता है। इसमें लगभग 670 kg का लोड होता है, जिसमें अलग अलग साइज के 40 kg का 16 पीस होता है और लगभग 20 kg का भी एक अलग यूनिट होता है। और इस प्रकार से ये गोल गोल चक्री जैसे होता है सिलेंड्रिकली, और इसको हम जगह जगह लगाते हैं ताकि इसमें तनाव बना हुआ रहे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना है तो कमेंट्स करिए और मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ के बारे में।
इस प्रकार से और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।